हेलो गाइस, आइए आज फिर से आनंद उठाते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 2C का, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें पेपर से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं समय को व्यर्थ न करते हुए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से ना। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे कहा है मेरे प्यारे मित्रों कि क्या उससे शुरू करने से पहले हम थोड़ा फार्मूले पर ध्यान देते हैं क्या है। तो जैसा कि फार्मूला आपके पास है शून्यंकों का योग। अब तक आपने दो पढ़ा था, द्विघाती। अब आप पढ़ेंगे त्रिघाती। जैसे त्रिघाती का आप समीकरण देख लीजिए, ये किस रूप का होता है। देखिए, त्रिघात समीकरण का रूप, तो त्रिघात समीकरण का रूप मेरे प्यारे मित्रों, दो घात उसमें होता था, लेकिन इसमें कितने होंगे, पहले तीन घात। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो ये होगा। और अब शून्यंकों का योग क्या होगा तब, तो शून्यंकों का योग पहले अल्फा और बीटा होता था, लेकिन अब अल्फा बीटा गामा तीन चीज होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसमें भी आपका b/a होता था माइनस का, इसमें भी आपका माइनस का b/a होगा। उसके बाद अगला है शून्यंकों के गुणन तथा योगफल। अब इसका मतलब क्या हुआ, शून्यंकों के गुणन, तो गुणन मतलब पहले दो शून्यंकों को आपस में गुणा, अल्फा और बीटा का गुणा जब होगा तो अल्फा बीटा, और फिर योग कहा तो योग, फिर अगले शून्यंक के अगले शून्यंक में गुणा अर्थात बीटा गामा, और फिर योग कहा है तो योग, फिर लास्ट शून्यंक का पहले वाले शून्यंक से गुणा अर्थात गामा अल्फा। तो यही है शून्यंकों का गुणन तथा योगफल बराबर होता है c/a, अर्थात c ये है और ये a है, अर्थात x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। हाँ, अब आपका जब द्विघात वाला था तो उसमें c आपका अचर पद होता था, लेकिन इसमें आपका d अचर होगा क्योंकि ये तीन घात वाला है। तो शून्यंकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणे बीटा और गुणे गामा बराबर आपका होता है -d/a। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो अगला फार्मूला क्या है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो त्रिघात बहुपद कब ज्ञात होगा, जब आपके क्या होंगे, शून्यंक दिए होंगे। क्या शून्यंक क्या होंगे, दिए होंगे ना। तो जब शून्यंक दिए होंगे और कहेगा आपका बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप इसी सूत्र से निकाल लेंगे। x³ माइनस ये अल्फा बीटा गामा होता है, लेकिन मैंने आपको सरल करने के लिए a प्लस बी प्लस सी कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी x² प्लस ab प्लस bc प्लस ca इंटू x, और माइनस का अंत में abc होता है ना। फिर अब क्या होता है आपका, इसी से एग्जाम्पल शुरू होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहा है, आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आपसे कहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ ना, p ऑफ x बराबर कहा है 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3 के शून्यंक, क्या कहा है के शून्यंक इनके कितने हैं, एक 3 है, एक -1 है और -1/3 है। तो पहले ये कहा है कि ये पता लगाइए कि ये जो तीनों हमें दिए गए हैं, इस
त्रिघात बहुपद का शून्यंक है। हाँ, और दूसरा चीज क्या है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए करते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि ये इसका शून्यंक है कि नहीं, तो क्रम वाइज हम क्या करेंगे, पहले x के स्थान पर 3 रखेंगे। x के स्थान पर क्या करेंगे, इसमें 3 रखेंगे, और अगर उसका मान 0 आ गया तो मतलब शून्यंक है। फिर इसी प्रकार -1 रखेंगे इसमें x के स्थान पर, अगर शून्य आ गया तो फिर क्या होगा, शून्यंक होगा। इसी प्रकार -1/3 रखेंगे, अगर फिर आपका शून्य आ गया तो मतलब इसका शून्यंक है। अर्थात इसी प्रकार ये सिद्ध होगा कि ये तीनों क्या होंगे, इसके शून्यंक होंगे। अगर कोई भी 1 या 2 आ गया किसी में भी तो मतलब शून्यंक वह नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं, क्या लिखेंगे, x बराबर 3 रखने पर। तो रखेंगे p ऑफ x के स्थान पर 3 बराबर, यहाँ पर 3 गुणे 3 और घात कितना है 3 माइनस का 5 गुणे x के स्थान पर 3 घात 2 -11 गुणे 3 -3। हाँ, ये ज्यों का त्यों उतारते रहेंगे, बराबर ये 3 हो गया, ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हुआ, माइनस का 5 गुणे 3 त्रिक 9 हुआ, माइनस का 11 तियाँ 33 हुआ, माइनस का 3 हुआ। अब 3 का गुणा 7 में तो 21, और 3 का गुणा 2 में 6, 6 और 2 8, माइनस का 9 पचे 45, और माइनस का 33, और फिर माइनस का 3। अब क्या करेंगे, ये 81 ज्यों का त्यों उतार लेंगे, माइनस ये सभी माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 3 3 6 और 6 5 11, 1 हासिल 1 ना। उसके बाद क्या होगा, 3 और 4 तो 4 3 7 और 1 हासिल था तो 8 ना। तो ये 81 माइनस का ये प्लस का आ गया 0, अर्थात p = 3 का मान 0 आ गया, अर्थात ये क्या है, शून्यंक है। इसी प्रकार क्या करेंगे प्यारे मित्रों, x के स्थान पर -1 रखेंगे तो p ऑफ -1 = 3 इंटू -1 का क्यूब, फिर -5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 और -3। तो p -1 = 3 और -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि घात विषम है तो इसलिए फिर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और इसकी घात सम है तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 1, और ये माइनस मिलके प्लस, 11 1 के 11 और -3। तो p -1 = माइनस का 3, ये माइनस का 5, ये प्लस का 11, ये माइनस का 3। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस जोड़ लेंगे, 3 5 8 8 3 11। तो p ऑफ -1 = माइनस का 11 और ये प्लस का 11 कैंसिल होगा, तो p ऑफ -1 = आ गया 0, अर्थात ये भी क्या है, एक शून्यंक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब चेक करते हैं आगे वाला कि ये शून्यंक है कि नहीं है ना। तो आपका सवाल क्या है, सवाल था p ऑफ x के स्थान पे -1/3 रखेंगे, बराबर 3 गुणे -1/3 का होल क्यूब, फिर क्या है आपका -5 इंटू x के स्थान पे -1/3 का होल स्क्वायर, और -11 इंटू x के स्थान पे -1/3 और माइनस का 3। हाँ, अब क्या करेंगे, ये हो गया 3, अब इसका गुणा करेंगे तो 1/27 माइनस का, और ये माइनस हो गया 5 1 जा 5, और 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9,
फिर माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 11 को गुणा 1 में तो 11 और बटे हो गया 3, माइनस का 3/1 इतना आया। आगे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो यहाँ आ गया 1/9, इधर 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3/1 ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों का हर देखो इक्वल है तो इसलिए घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आएगा आपका, 5 में से 1 गया 4 तो माइनस का 4/9 और प्लस का 11/3 माइनस का 3/1। हाँ, तो जब फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3, ये प्लस है ये माइनस है, कट के आ जाएगा कितना, 0। अर्थात हमने तीनों को चेक कर लिया, उत्तर का जांच कर लिया कि यह इसका शून्यंक है। अब बचा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो उसे निकालने के लिए हमने आपको अभी अभी ये आपको सूत्र बताया था तमाम, तो वही सूत्र यहाँ पर उपयोग में आएगा। तो आइए देखते हैं। शून्यंकों का योग बराबर क्या होता था सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो आपका सवाल हमें यहाँ पर लिख रहे हैं, सवाल आपका क्या है, 3x³ माइनस 5x² और माइनस 11x माइनस का 3, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन। तो इसमें आप जानते हैं ये आपका a होता है, ये आपका b, ये आपका c, ये आपका d। तो यहाँ पर b है तो b के स्थान पर आपका -5 है, तो b यहाँ पर माइनस पहले से है और एक माइनस और आएगा तो 5/a के स्थान पर आपका 3 है, तो ये 3, ये माइनस कैंसिल, तो आ गया 5 और 3। तो पहले का शून्यंक संबंध ये है। दूसरा, अब उतना बड़ा हिंदी न लिख करके लिखेंगे क्या, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। तो c के स्थान पर आप देख रहे हैं कि -11 है और a के स्थान पर आपका कितना है, 3 है, तो इसका आंसर ये हुआ। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट अल्फ़ा बीटा गामा, अर्थात ये होता है -d/a। तो d के स्थान पर -3 पहले से है और यहाँ से एक माइनस और है, तो डबल माइनस और बटे 1 स्थान पर 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/3 और 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 1। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों आपका पहला एग्जाम्पल जो हुआ समाप्त हुआ। तो इतना ही आपको करना है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि त्रिघात बहुपद x³ - 6x² + 3x + 10 के शून्यंक क्या क्या हैं। सवाल आपका है x³ - 6x² + 3x और +10 के शून्यंक आपके हैं a और a + b, दूसरा a + 2b के रूप के हैं। अर्थात इसका जो a, b और है इसका वास्तविक मान हमें नहीं पता है, यही वास्तविक मान हमें निकालना है। बस शून्यंक दिया लेकिन वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान उसे कहते हैं जिसमें a और b का कोई निश्चित मान निकले, 2 4 6 10 20 हज़ार करोड़ लाख अरब, ये सब होते हैं वास्तविक मान है। तो इसके वास्तविक मान नहीं है, के रूप के हैं। जहाँ a और b कोई वास्तविक संख्याएं हैं वही हमें पता लगाना है। तो a b के मान ज्ञात कीजिए और साथ ही बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात किया जाएगा देखते हैं। तो शून्यंकों का योगफल आपने सूत्र पढ़ा है ना, शून्यंकों का योग। तो योग क्या होता है शून्यंकों का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए ना, पढ़ा है ना। तो अल्फ़ा के स्थान पर आपका है ए, प्लस बीटा के स्थान पर ए प्लस बी, प्लस गामा के स्थान पर ए प्लस 2b बराबर b के स्थान पर आपका -6 है, तो यहाँ पर माइनस पहले से है -1, दूसरा -6 और बटे ए के स्थान पर आपका 1 है। आया था ना समझ में। ये ए मिलकर 3a और 3b हो गया बराबर 6 हो गया। 3 से 3 6 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया 2। कितना आया 2। हम इसे मानते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसी से एक मान और निकाल लेते हैं, अगर भविष्य में आगे कुछ काम आया तो लगा लेंगे वहाँ पर। तो दूसरा क्या निकालेंगे, a बराबर प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस, तो हो गया 2 माइनस बी। आपका ये दूसरा मान निकला, और ये इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे क्या, अब आगे निकालते हैं इसका गुणनफल। क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल आपका सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो गुणनफल आपका सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी अपान ए ना होता है। अल्फा के स्थान पर आपका क्या है, ए है, फिर गुणे बीटा के स्थान पर आप क्या है, ए प्लस बी है, गुणे गामा के स्थान पर क्या है, ए प्लस 2b है बराबर डी के स्थान पर आपका कितना है, 10 है, और यहाँ माइनस तो -10, ए के स्थान पर आपका 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, ए के स्थान पर हमने देखो क्या निकाला है, 2 माइनस बी, तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 से 2 माइनस बी। ए के स्थान पर हमने क्या निकाला था, ए के स्थान पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए के स्थान पर क्या निकाला था, 2 माइनस बी, तो ए के स्थान पर 2 माइनस बी। फिर यहाँ पर भी वही करते हैं, ए के स्थान पर क्या, 2 माइनस बी ना, ए के स्थान पर क्या करते हैं, 2 माइनस बी, तो यही रखते हैं। तो चलिए रखते हैं ना। तो ये अभी रहने देते हैं दोस्तों, पहले इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं ना, नहीं तो इससे टफ पड़ जाएगा आपके लिए। तो समीकरण 1 से आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी का मान आपको दिया है 2। समीकरण 1 से आप देख रहे हैं, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दीजिए, 1 से देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 2, तो ये a ज्यों का त्यों उतारते हैं, और ये a प्लस बी के स्थान पर 2, और 2 का गुणा जब a में होगा तो 2a आया था ना। फिर गुणे ये a ऐसे रहने देते हैं, प्लस 2b को हम लिख सकते हैं b प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बराबर माइनस का 10 आया। अब इसे लिखते हैं समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। समीकरण 2 में 2 ए के स्थान पर आपका क्या है, 2 माइनस बी इंटू, फिर ए के स्थान पर 2 माइनस बी, और ये दोनों बी ज्यों का त्यों रिपीट कर देंगे, बराबर हो गया माइनस का 10 ना। लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं। ये 2 हो गया, -2 माइनस बी, 2 इंटू 2 माइनस बी, उसके बाद ये प्लस बी, ये माइनस बी कैंसिल, तो बचा क्या, ब्रैकेट में 2 प्लस बी, और इक्वल टू माइनस का 10। अब देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी, अर्थात ये 2 ऐसे रहेगा, और ये आपका सूत्र बन गया 2 दूना 4, अर्थात a स्क्वायर, और b स्क्वायर अर्थात -b स्क्वायर, और बराबर हुआ कितने, -10 के। ये 2 से ये
कैंसिल, क्योंकि गुणा था इधर गया भाग, तो बचा क्या माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 5, ये प्लस 4 था इधर गया था माइनस का 4, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा तो आपका बी स्क्वायर बराबर आएगा 9, तो बी बराबर आपका मान कितना निकलेगा प्लस माइनस का 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से आपका b का मान आया, तो b का मान हमें कहा था, तो b का मान आपका क्या हुआ आ गया। अब ज्ञात करते हैं क्या a का मान, a का मान कहाँ से आएगा देखते हैं। तो b का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 2 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और वो कितना मान रखेंगे 1 प्लस 1 माइनस का, क्योंकि वो वर्गमूल में था करड़ी में। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जब 2 में रखेंगे b का मान, तो a बराबर 2 माइनस b के स्थान पर एक बार माइनस का 3 लेते हैं, तो a बराबर माइनस का 1 आएगा पहला। लेकिन जब यही हम उल्टा करते हैं क्या a के स्थान b के स्थान पर प्लस 3 लेते हैं, तो a बराबर 2 माइनस b। अच्छा ये माइनस लेंगे तो ये प्लस होगा, तो 3 2 5 मिल के हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम प्लस 3 लेते हैं, तो a बराबर 2 प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, ये 3 होगा। तो a बराबर आपका मान कितना निकला माइनस का 1, अर्थात a के भी 2 मान और b के भी 2 मान, और अंत में हमें क्या कहा था कि इनके शून्यंक भी ज्ञात कीजिए ना। तो लिखेंगे अतः शून्यंक बराबर क्या होगा, एक 5 हुआ ना, एक 5 हुआ, और दूसरा क्या हुआ आपका 2 हुआ, और तीसरा आपका -1 हुआ। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हुआ। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नावली 2C। इसमें 2 ही एग्जाम्पल थे, अब प्रश्नावली 2C पर पहुँचते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। केवल 2 ही क्वेश्चंस हमारे ख्याल से इसमें भी हैं, प्रश्नावली में भी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के शून्यंक हैं, और क्या स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए ना। तो पहला आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x फिर प्लस का 2, और शून्यंक आपका क्या है 1/2, 1 और माइनस का 2 ना। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले x के स्थान पर इसे रखेंगे, अगर 0 आ गया तो अच्छी बात, फिर x के स्थान पर इसे रखेंगे, 0 आ गया फिर अच्छी बात, x के स्थान पर इसे रखेंगे और 0 आ गया तो ये शून्यंक क्लियर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर ना, x बराबर 1/2 रखने पर, तो आइए रखते हैं 2 गुणे x के स्थान पर 1/2 का होल क्यूब प्लस x के स्थान पर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 ना। अब उसके बाद क्या होगा, अब 2 हो गया गुणे 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5 1 जा 5 और ये अपान 2 प्लस का 2 ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आ गया आपका 1/4, यहाँ भी 1/4
माइनस का 5/2 प्लस का 2 ना। अब दोनों का हर समान है तो इसलिए 1 1 2 और 2/4 हुआ माइनस का 5/2 हुआ प्लस का 2 हुआ अपान 1। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 5/2 हुआ प्लस का 2/1 हुआ ना। दोनों तीनों के हर क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2 हर हो गए इसका। 2 से भाग करेंगे 1, माइनस का 5 और फिर आपका प्लस का कितना 4। ये +4 ये +1 ऐड होगा तो ये इससे कट जाएगा, आएगा आपका 0, अर्थात ये तो शून्यंक है। हो गया सिद्ध। अब दूसरा करते हैं 1 रख के, तो x के स्थान पर 1, 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। ये हो गया आपका 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 में होगा 2 ही, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 और 2 4, 4 1 5, तो ये फिर -5 और ये +5 आ गया 0 आया। इसी प्रकार तीसरा -2 रखते हैं, 2 गुणे x के स्थान पर -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 और प्लस 2। अब ये हो गया 2, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस का 8 और ये प्लस ये हो गया आपका 4, ये माइनस माइनस प्लस 5 2 × 10 और प्लस 2। अब 8 का गुणा 2 करेंगे 16 माइनस का और प्लस 10 4 14, 14 और 2 16, तो प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हुआ, आपका आ गया कितना 0। तो ये सिद्ध हुआ कि अतः ये शून्यंक है। क्या शून्यंक है, ये आपका सिद्ध हुआ। अब आगे क्या करना है, आगे ये हमें करना है शून्यंकों का गुणनफल और योगफल। तो आप जानते हैं कि क्या होगा, लिखते हैं शून्यंकों का योगफल आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका होता है -b/a। b के स्थान पर आपका 1 है तो माइनस का 1 हुआ, a के स्थान पर आपका 2 है तो -1/2 इसका हो गया। अब दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, होता है c/a, तो c के स्थान पर माइनस का 5, a के स्थान पर आपका 2 तो माइनस का 5/2। तीसरा आपका होता है अल्फा बीटा गामा, अर्थात अल्फा गुणे बीटा का गामा, अर्थात -d/a, तो d के स्थान पर आपका कितना है 2 और माइनस यहाँ पर है और बटे फिर 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन भी पहला सॉल्व हुआ और इसका दूसरा जो पार्ट है आप करेंगे, इसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि x³ - 4x² + 5x - 2, तो दिया है शून्यंक इसके कितने हैं, 2 हैं, 1 हैं और 1 है। शून्यंक इसका क्या है 2 1 1। तो जिस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट बताया और सवाल नंबर फर्स्ट बताया, उसी के तरह ये भी है, उसी का दूसरा भाग है। तो इसे आप HW अर्थात घर से करके आएंगे, अर्थात कमेंट बॉक्स में हमें इसका सल्यूशन देंगे। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वाह कितना सिंपल क्वेश्चन। जब बहुपद ज्ञात कीजिए अर्थात शून्यंक दिया है, तो इसका शून्यंक क्या है पहले लिखते हैं। शून्यंक आपका है कितना कितना 2 दिया है, माइनस का 7 दिया है, माइनस का 14 दिया है। तो हमने आपको इसका सूत्र बताया था त्रिघात के लिए, त्रिघात सूत्र। तो त्रिघात सूत्र क्या था आपका,
एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या था प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर एक्स, और अगला था माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। तो चलिए देखते हैं, ये आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, क्या है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा, और ये -14 अल्फ़ा बीटा गामा है। कहा है कि जिसके शून्यंकों का योग दो संख्याओं को लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हैं ना। तो क्या है, रखते हैं इसके ऊपर, ये एक्स क्यूब आपका हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी अर्थात अल्फ़ा बीटा गामा के स्थान पर आपका कितना है 2 और इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसके स्थान पर आपको कितना है -7 इंटू एक्स, फिर माइनस इसके स्थान पर आपको कितना है -14, ये हो गया। अब एक्स इस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस 14, तो यही आपका क्या हुआ बच्चों फाइनल आंसर हो गया। तो बस यही इसमें करना था ना, कितना सरल था सोचिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहा है, तो क्वेश्चन 3 में आपको कहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 के शून्यंक क्या क्या है, शून्यंक आपका a माइनस बी, दूसरा आपका क्या है a, और तीसरा आपका है a प्लस बी। तो ये आपके क्या है शून्यंक है, तो इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना है ना, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर अपना सेकंड किया था। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करने का इसे क्या करते हैं प्रयास करते हैं और मेहनत से सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले उसमें लगाया था शून्यंकों का योगफल अर्थात क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा के स्थान पर आपका क्या है a माइनस बी, प्लस बीटा के स्थान पर a, प्लस गामा के स्थान पर a प्लस बी, बराबर b के स्थान पर आपका -3 है, तो माइनस यहाँ पर 3 बटे a का स्थान पर 1 ना। अब ये देखिए क्या होता है, इसमें एक a से दूसरा a कैंसिल नहीं होगा ना, ये प्लस b ये माइनस b कैंसिल, ये a जोड़कर 3a बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो a का मान आपका क्या निकला 1, a का मान आपका क्या आया 1। अब दूसरा फार्मूला अपना लगाते हैं ना, तो दूसरा फार्मूला आपका क्या है, आपका है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर c/a। तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा के स्थान पर आपका a माइनस बी, तो a माइनस बी, और बीटा के स्थान पर आपका a प्लस फिर बीटा के स्थान पर a और फिर गामा के स्थान पर a प्लस बी प्लस a प्लस बी और अल्फ़ा के स्थान पर a माइनस बी और बराबर c का स्थान पर 1 और a का स्थान पर 1 अर्थात 1 आया होगा आपको। आगे देखते हैं, अब a के स्थान पर हम -1 रख देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर 1 माइनस बी 1 प्लस 1 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी
1 माइनस बी बराबर 1। अब क्या करते हैं, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस बी आएगा, इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस बी आएगा, प्लस ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया 1। ये देखिए प्लस 1 ना, ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल, ये 1 ये 1 ये 1 जुड़कर 3 और माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो गया 1। प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -3, अर्थात घटेगा तो -2, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो b का मान आपका आ गया करड़ी में 2। क्या आ गया आपका, करड़ी में 2, और वो कैसे, प्लस और माइनस का। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः a बराबर आपका 1 और b बराबर आपका प्लस माइनस का करड़ी 2 हुआ ना। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और इसी तरह एक क्वेश्चन आपका और है, इसी तरह नहीं, मतलब सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान है। देखते हैं, कहा है कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस का 3 का एक शून्यंक, का एक शून्यंक। एक शून्यंक आपका क्या है, इसका एक शून्यंक a है, a है। तो a का मान बताइए, a का मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर a रख देंगे, तो ये हो गया a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 3, और जब शून्यंक ज्ञात करेंगे तो बराबर 0 ना। तो ये a क्यूब माइनस a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा, a क्यूब हो जाएगा, ये प्लस a और ये प्लस 3 बराबर 0। ये कैंसिल ना, ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हुआ तो सवाल समाप्त हुआ। ये प्लस a और ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो a का मान आपका आ गया माइनस का 3। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ, इस चैनल पर अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसी के साथ थैंक यू।